हेलो गाइस। नेक्स्ट पार्ट है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। पहले 2-3 पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं। हम जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वो हम ट्रिक के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स, यानी कि जब हाइट से हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उसके लिए बोलते हैं एक्रोफोबिया। ठीक है, तो एक्रोफोबिया जब हमें किससे डर लगता है? हाइट से डर लगता है। अब हम ट्रिक से याद करेंगे इसको, ऐसे लर्न नहीं होगा हमें, क्योंकि बहुत सारे वर्ड है। जब तक हम उनको ट्रिक से याद करने की कोशिश नहीं करेंगे तो वह कैप याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके अंदर एक वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, रोप। ठीक है, जब भी मैं रोप से हाइट के ऊपर चढ़ता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। यानी कि रोप से जैसे जैसे मैं चढ़ता जाता हूँ, हाइट पे चढ़ता जाता हूँ, तो मेरे को डर लगता है। तो इसके अंदर आपको रोप वर्ड, जो ये रोप वर्ड है, इसके अंदर आपको वो उसी का ध्यान रखना है। तो आपको ये वर्ड याद आ जाएगा। ठीक है, रोप वर्ड ध्यान रखना है आपको इसमें। नेक्स्ट, एन इरेशनल फेफियर ऑफ फ्रेश एयर और ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, यानी कि जब हमें फ्रेश एयर से, ठीक है, हवा का जो झोंका होता है, फ्रेश एयर से डर लगता है, उसको बोलते हैं एरोफोबिया। एरोफोबिया, एयर मीन्स क्या है? हवा है। एरो, इसके आगे ही एरो आया हुआ है तो इसको लर्न करना आसान है। फियर ऑफ बीइंग इगोइस्टिकल, बीइंग अलोन और आइसोलेटेड, किसी को अकेले रहने से डर लगता है। ठीक है, अकेले रहने से डर लगता है तो उसके लिए ये है आटोफोबिया। आटो का मीनिंग ही होता है अकेला। आटो का मीनिंग क्या होता है? अकेला। लेकिन फिर भी आपको याद नहीं होता तो आप याद कर सकते हैं कि मेरे को अकेले ऑटो में जाने से डर लगता है। ऑटोफोबिया है मेरे को, यानी मेरे को अकेले ऑटो में जाने से डर लगता है। ठीक है, अकेले से आपको आइसोलेटेड वर्ड याद आएगा और आप ये वर्ड याद कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट, फोबिया ऑफ पेन। जब किसी को पेन का फोबिया होता है, किसी को अगर पेन होता है तो उसका फोबिया होता है एल्गोफोबिया। तो इसके अंदर एक आपको वर्ड, आप लेग, कुछ एल्गोफोबिया पढ़ते हैं तो कुछ लेग वर्ड आपको इसके अंदर प्रोनाउंस होता है लेग। तो लेग का जो पेन है, ठीक है, एल्गोफोबिया मतलब जो लेग का पेन है उसका मुझे बहुत डर लगता है। जो लेग का, अगर मेरे को लेग में पेन हो जाए तो मेरे को बहुत डर लगता है। ठीक है, तो एल्गोफोबिया पेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है भाई, एन अब नॉर्मल फियर ऑफ हाइट्स। अब नॉर्मल फियर ऑफ हाइट्स, अगर हाइट से अब नॉर्मल है, नेचुरल फियर होता है हाइट से, तो उसको बोलते हैं एल्टोफोबिया। अब इसके अंदर देखो, अल्टो, टॉप, टॉप मीन्स क्या होता है? ऊपर, और हाइट, तो टॉप वर्ड इसके अंदर ही दिया हुआ है। यानी कि जैसे जैसे मैं टॉप पर जाता हूँ तो मुझे अब नॉर्मल फियर होने लगता है, यानी डर लगने लगता है, टॉप। ठीक है, नेक्स्ट, एन इमोशनल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट। अब किसी किसी को वहम होता है कि उसके अंदर एक जुनून सा हो जाता है, ऑब्सेसिव मतलब जुनून हो जाता है वेट को कम करने का। ठीक है, यानी कि जो वेट को कम करने का जो जुनून है, जो इच्छा है, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया। ठीक है, इसको याद कर लेना भाई, मेरे को इसकी कोई ट्रिक समझ नहीं आई। नेक्स्ट, बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेसेस। अब किसी को पब्लिक प्लेसेस पर खाने से और जाने से डर लगता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया। अब याद करेंगे, एगोरा यानी कि एक गोरा आदमी है, और गोरा मतलब अंग्रेज, जो अब वो इंडिया में आ गया है। अब इंडिया में जैसे ही वो पब्लिक प्लेस पे जाता है, खाता है, तो उसको डर लगता है, उसको फोबिया हो गया है लोगों से, यहाँ के लोगों से। ठीक है, तो एगोरा फोबिया याद करेंगे आप इसको इससे। नेक्स्ट है एन अबनॉर्मल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ डेप्थ। अब किसी को गहराई से डर लगने लगता है, डेप्थ से डर लगना लगता है, बाथोफोबिया। फियर और हेट्रेड ऑफ, सॉरी, बाथोफोबिया। इसको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। बात करने के लिए हमें गहराई में जाना पड़ता है, कुएं में गहराई में जाके हमें पानी लेके लेके आना पड़ता है, और फिर हमें बात करना पड़ता है। यानी स्नान करने के लिए एक डेप्थ में जाके हमें पानी लेके आना पड़ता है, तो हमें क्या हो गया? बाथोफोबिया हो गया। अब तो हमें बात से ही डर लगने लगा है। तो डेप्थ और बात, पानी पानी लेने के लिए गहरी बात करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? गहराई में जाना पड़ता है, तो फिर हमें बात से ही अब फोबिया हो गया है। नेक्स्ट,
फियर और हेटर्ड ऑफ बुक्स। अब किसी को क्या होता है, डर होता है बुक्स का। बिब्लियोफाइल बहुत ही नॉर्मल सा है, ठीक है। बिब्लियोफाइल तो ये आपको लर्न होगा पहले ही, बहुत आसान है, याद करवाने की जरूरत ही नहीं है। फियर ऑफ पब्लिक अगलीनेस एंड थिंग्स दैट आर अगली, यानी कि कुछ गंदी चीज़ों से डर लगता है, उसको बोलते हैं कैकोफोबिया। कैको यानी कैका यानी काका, जिसको हम अंकल बोलते हैं हरियाणवी में। तो कैकोफोबिया यानी काका, काका को देख के ही मुझे कैकोफोबिया हो जाता है, क्योंकि काका बहुत गंदे से रहते हैं, कई कई दिन उन्हें नहाए नहाए हुए हो जाते हैं और अच्छे से नहीं रहते हैं, तो उनको देख काका को देखते ही मुझे कैकोफोबिया हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिसलाइक ऑफ बीइंग इन द सेंटर। अब किसी को सेंटर में बीच में सेंटर में रहने का मतलब पसंद नहीं होता, सेंटर में रहना किसी को, उसके लिए आता है सेंट्रोफोबिया। याद आराम से हो जाता है, सेंटर, सेंटर से सेंट्रोफोबिया। एन एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी। अब किसी किसी को ब्यूटी से भी डर लगता है भाई, यानी कि सुंदरता से भी डर लगता है किसी किसी को, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेलोफोबिया। सेलो कैसे याद करेंगे, याद करेंगे सेलोफोबिया। सेलोफोबिया यानी कि जो सेलो है कंपनी है, तो सेलो के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो बहुत सुंदर आते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं वो, ठीक है। तो अब याद कर सकते हैं हम इस वर्ड को, कि जो सेलो के आइटम है उनको देखकर, जो सेलो वाले आइटम है उनको देखकर मुझे क्या हो जाता है, मुझे फोबिया हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है। तो सेलोफोबिया। फियर ऑफ टाइम। अब किसी को डर लगता है टाइम से, क्रोनोफोबिया। क्रोनोलॉजी का मतलब ही टाइम से रिलेटेड होता है, तो क्रोनोफोबिया। नेक्स्ट है भाई फियर ऑफ डॉग, डॉग से डर लगना, साइनोफोबिया, ठीक है। क्या आ जाएगा, साइनोफोबिया, डॉग से डर लगना। अब इसको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। साइनो, आप सीन याद रखेंगे, यानी कि जो डॉग ने एक बार मेरे को काट लिया था, और जैसे ही मैं उस सीन को याद करता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, यानी कि मैं डर जाता हूँ उस सीन को याद करके। साइनोफोबिया सीन, कौन सा सीन, जब उसको डॉग किसी कुत्ते ने काटा था, तो कुत्ते को काटने वाला जो सीन है उससे मुझे साइनोफोबिया है, यानी मैं डर जाता हूँ। एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, यानी कि जो कन्फाइंड प्लेसेस होते हैं, जो भीड़ बहुत ही, जो मतलब कंजेस्टेड एरिया होता है, तो उसको देख के किसी को डर लगना, ठीक है। तो बहुत ही छोटी जगह, बहुत ही थोड़ी जगह, रूम के अंदर जो भीड़ होती है उसके, उससे डर लगना किसी को, कन्फाइंड एरिया, छोटी जगह से डर लगना किसी को। जैसे क्लैस्ट्रोफोबिस को क्या बोलते हैं, क्लैस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। कन्फाइंड यानी क्लास, हमारे जो क्लास का रूम है वो बहुत ही कन्फाइंड है, बहुत ही छोटा सा है, और उसको देखकर मुझे क्या होता है, फियर होता है, क्लास के रूम को देखकर मुझे क्लैस्ट्रोफोबिया हो जाता है। ए डिल्यूजन ऑफ बीइंग पोसेस्ड बाय एविल स्पिरिट्स। अब किसी किसी को ये वहम हो जाता है कि उसके क्या है, उसके मतलब कि उसके पास एविल स्पिरिट्स हैं, बुरी आत्माएं हैं, ठीक है। तो ये वहम हो जाना किसी को, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेमोनोफोबिया, डेमोनामेनिया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेमोनोमेनिया। अब डेमन, डेमन क्या होता है, बुरी चीज़ें होती हैं, यानी कि दानव, डैनो टाइप होते हैं। तो इसका ट्रिक है याद करने की, कि डेमन हमेशा ही उसको, एविल स्पिरिट्स मतलब डेमन, एविल स्पिरिट्स कैसे, जैसे यानी कि डेमन का डर उसको लगा रहता है कि उसके आसपास कोई दानव है, तो डेमन, एविल स्पिरिट्स, ऐसे करके आप याद कर लेना। और आपके का अगर कुछ और कोई ट्रिक है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं, पर याद करने आपको ट्रिक से ही पड़ेंगे, ऐसे आप वोकैब को लर्न नहीं कर सकते, रिटेन नहीं कर सकते अपने माइंड में लंबे समय के लिए। एन अब नॉर्मल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। अब ये जो दारू पीते हैं, जो उनसे भी डर लगता है, ठीक है, यानी कि ड्रिंकिंग अल्कोहल से भी डर लगता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं डिप्सोफोबिया। किसे, ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग का डर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डिप्सोफोबिया, ठीक है। तो डिप्सोफोबिया क्या होता है, जब हमें किसी ड्रिंकिंग अल्कोहल, दारू पीने से डर लगता है। तो इसके लिए याद करने की ट्रिक है, डीप
जो दीप है उसकी जो शॉप है उससे मुझे डर लगता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अल्कोहल पीने वाले लोग आते हैं, शराब पीने वाले लोग आते हैं। ठीक है, तो शराब पीने वाले लोगों से मुझे डर लगता है। और जो दीप की शॉप है उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं और शराब पीते हैं, इसलिए मुझे दीप की शॉप से फोबिया हो गया है। दीप की शॉप से फोबिया हो गया है। तो डिप्सोफोबिया, ड्रिंकिंग अल्कोहल फियर, एन abnormal एंड persistent fear of work और फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब भाई कोई काम करने से डर लगना, एम्प्लॉयमेंट करने से डर लगना। ठीक है, इर्गोफोबिया। ठीक है, एर्गोफोबिया का मतलब होता है ईगो। हम ईगोफोबिया का मतलब होता है किसी एम्प्लॉयमेंट से डर लगना, किसी काम को करने से डर लगना, कोई काम ढूंढने से डर लगना। तो इसको याद करने के लिए ये वर्ड है एर्गोफोबिया, लेकिन हम इसको याद करने की ट्रिक बनाते हैं ईगो। ईगो से बनाएंगे। जिन लोगों के पास ईगो होता है वो लोग कुछ नहीं करते हैं, इवन वो जॉब करने से भी डरते हैं। ठीक है, ईगो वाले लोग को इर्गोफोबिया होता है, वो जॉब करने से डरते हैं। फियर ऑफ गेटिंग मैरिड, बीइंग इन रिलेशनशिप और कमिटमेंट। अब भाई किसी किसी को शादी करने से, रिलेशनशिप में आने से, कमिटमेंट में आने से भी डर लगता है। ठीक है, शादी से बहुत से लोगों को डर लगता है कि क्या पता लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं गैमोफोबिया। क्या बोलते हैं? गैमोफोबिया। और याद करने की ट्रिक भी आसान है। गम, लोग क्यों डरते हैं शादी से, क्यों कमिटमेंट से डरते हैं? कि कहीं वो दुखी ना हो जाए शादी के बाद, जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा ना हो जाएं कि वो अपने लिए टाइम ना निकाल पाएँ और वो दुखी ना हो जाए। और दुख दुख को हिंदी में क्या बोलते हैं? गम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि उनकी लाइफ गमगीन ना हो जाए, इसीलिए लोग इससे डरते हैं, मैरिड रिलेशनशिप से डरते हैं। तो इसलिए उनको क्या हो जाता है? गैमोफोबिया हो जाता है। ठीक है, तो गम से याद रखेंगे गैमोफोबिया। और गम कब आता है? जब शादी हो जाती है। ये मैं सिर्फ आपको लर्न करवाने की ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आपको कुछ ना कुछ रिलेट करके याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, रियल लाइफ से प्लीज़ रिलेट ना करें जो भी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ याद करने की। फिजिकल और साइकोलॉजिकल फियर ऑफ सेक्सुअल रिलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेशन बनाने से डर लगना, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनोफोबिया। उसको क्या बोलते हैं? जेनोफोबिया बोलते हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्सुअल इंटरकोर्स किसके लिए करता है इंसान? जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। अब याद करने की ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, थोड़ी फनी है। जनरेशन को बढ़ाने के लिए ही ये सारे रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, तो जेनोफोबिया ये सारे जो रिलेशन होते हैं किसके लिए होते हैं? जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो जनरेशन से याद रखेंगे सेक्सुअल रिलेशनशिप से डर लगना। अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप से डर लगता है तो जनरेशन नहीं बढ़ेगी। ठीक है, जेनेटिक जो वंश है वो नहीं बढ़ेगा। तो जनरेशन से, जेनोफोबिया से आप याद रखेंगे सेक्सुअल रिलेशनशिप और इंटरकोर्स से डर लगना। फियर ऑफ ओल्ड एज। फियर ऑफ ओल्ड एज यानी ओल्ड एज से डर लगना। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था कि जेराफिया, जीरो से याद रखेंगे। आप इस एज को किससे याद रखेंगे? जीरोफोबिया, जीरो से याद रखेंगे, क्योंकि वृद्ध अवस्था के अंदर हमारी एनर्जी जीरो हो जाती है और उसी जीरो एनर्जी से आदमी को डर लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा बुढ़ापे में। तो इसीलिए जीरो एक वर्ड याद रखना है। जीरोफोबिया, जीराफोबिया, उससे आपको ये वर्ड याद आ जाएगा, फियर ऑफ ओल्ड एज, जीरोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट है फियर ऑफ नॉलेज। अब किसी को नॉलेज से भी डर लगता है भाई। ठीक है, नॉलेज और नोजियोफोबिया। ठीक है, नॉलेज और नोजियोफोबिया आसान याद कर सकते हो, नॉलेज और नोजियोफोबिया। फियर ऑफ वीमेन। अब भाई वीमेन से भी डर लगता है किसी को। जब कोई भी जो फीमेल डॉक्टर होती है, जो लेडी डॉक्टर होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको गायकोनोलॉजिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गायकोनोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो ये वर्ड भी गाइना। ठीक है, गाइनेफोबिया याद करना बिल्कुल आसान है। गाइनेफोबिया, गायकोनोलॉजिस्ट बोलते हैं लेडी डॉक्टर को, और उसी से रिलेटेड है ये वर्ड। वीमेन के लिए वर्ड होता है गाइनेफोबिया। अब है फियर ऑफ राइटिंग और हैंड राइटिंग। लिखने के लिए जो एक उसको बोलते हैं ग्राफोफोबिया। लिखने के लिए एक वर्ड यूज होता है ग्राफ।
ग्राफ जहाँ पर भी आ गया उसका मीनिंग क्या होता है, लिखना। तो आप ग्राफ वर्ड को याद रखेंगे, ठीक है। एन इरेशनल और इंटेंस फियर ऑफ ट्रैवल। अब भाई किसी को ट्रैवल से डर लगता है, ट्रैवल यात्रा करने से डर लगता है, उसको बोलते हैं हेडोफोबिया। जिसको ट्रैवल से यात्रा करने से डर लगता है। यात्रा करने से क्यों डर लगता है? यात्रा करने से डर इसी लगेगा, किसी किसी को हेडेक हो जाता है, किसी को हेडेक हो जाता है यात्रा करते टाइम, तभी तो वो डरेगा, क्योंकि उसको प्रॉब्लम होती है ट्रैवल करने में, तो इसीलिए वो डरता है। तो उसके लिए यानी कि मेरे को यात्रा करने से इसलिए डर लगता है क्योंकि मेरे को हेड क्या हो जाता है, मेरे को हेड पेन हो जाता है। हेडों से याद रखेंगे कि मेरे को सिर का दर्द हो जाता है, हेड पेन हो जाता है, इसीलिए मुझे ट्रैवल से डर लगता है। तो हेड से ये ट्रिक याद आएगी आपको, हेड से हेडोफोबिया। और हेडोफोबिया कब होता है, हेडोफोबिया कब होता है, जब उसके हेड में दर्द होता है। और हेड में दर्द कब होता है, जब वो ट्रैवल करता है, ठीक है। एन एक्सेसिव फियर और एवर्जन टू obtaining प्लेजर। अब भाई ऐसे भी लोग हैं जिनको खुशी से ही डर लगता है। कैसे लगते हैं? जो ऐसे लोग हैं जिनको खुशी से ही डर लगता है, ठीक है, खुशी प्राप्त करने से डर लगता है, ठीक है। अब तो हद ही हो गई कि ऐसे भी लोग हैं कि जो खुशी से डरते हैं। तो यहीं से हमारी ट्रिक भी बनी, उसको क्या बोलते हैं, हेडोनोफोबिया। उसको क्या बोलेंगे, हेडोनोफोबिया। तो हेडोनोफोबिया हम यहाँ से याद करेंगे हद, इसको हम हद याद करेंगे कि अब तो हद हो गई। अब तो लोग कैसे डरते हैं, खुशी से भी डरने लगे। अब तो हद ही हो गई, लोग खुशी से भी डरने लगे हैं, ठीक है। तो हेडोनोफोबिया। फियर ऑफ डिजीज। अब किसी को बीमारी से डर लगता है, इससे तो डरना भाई अच्छी बात है, सही बात है, डर तो लगता है हर किसी को बीमारी से। तो इसको क्या बोलते हैं, हेमेटोफोबिया। हेमेटोफोबिया। तो इसको याद करने की ट्रिक है, हमें तो और किसी से नहीं बस बीमारी से डर लगता है, हमें तो और किसी से नहीं बल्कि किससे डर लगता है, बीमारी से डर लगता है हमें। ऐसे याद कर सकते हैं आप, हमें तो और किसी से नहीं, हमें तो बीमारी से डर लगता है। एन ऑब्सेसिव फियर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। एन ऑब्सेसिव फियर ऑफ वर्ड्स, लोगोफोबिया, ठीक है, लोगोफोबिया। तो इसको याद करने की ट्रिक है, कुछ लोग इतने खतरनाक वर्ड्स का यूज़ करते हैं, यानी कि अच्छे वर्ड का यूज़ नहीं करते। तो उन लोगों के वर्ड से हमें क्या लगता है, डर लगता है। कुछ लोग यहाँ से याद करेंगे, कुछ लोग अच्छे वर्ड का यूज नहीं करते, यानी कि कोई कटाक्ष कर देता, कोई व्यंग्य में किसी को किसी का कुछ नाम निकाल के बोलता है, तो ये कहते हैं कि कुछ याद करने की ट्रिक है, कुछ लोगों के तो वर्ड से ही डर लगता है कि वो क्या ना बोल दें, ठीक है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ विंड्स एंड ड्रॉफ्ट्स, यानी किसी को हवा से ही डर लगना, ठीक है, हवा से ही डर लगता है किसी को, उसको क्या बोलते हैं, मैनेमोफोबिया बोलते हैं, ठीक है, मैनेमोफोबिया बोलते हैं। कैसे याद करेंगे, एक आदमी क्या हो गया, अब बीमार था और बीमार होकर वो बहुत कमज़ोर हो गया, ठीक है। और अब कमज़ोर हो गया तो वो हवा से डर लगता है उसको। क्यों डर लगता है उसको हवा से? क्योंकि हवा आकर कहीं उसको उड़ा के ना ले जाए, या उसको दोबारा हवा लग के उसको सर्दी ना लग जाए, या वो बीमार ना हो जाए। तो ऐसे रिलेट की है मैंने ये स्टोरी आपसे, आपके इस वर्ड से, ताकि आपको याद हो जाए। तो क्या है, इसका वर्ड है मैनेमोफोबिया, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ विंड्स और ड्राफ्ट्स। उसके बाद है भाई 30 में आ गए हम। एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ द नाइट और द डार्कनेस, किसी को अंधेरे से और नाइट से डर लगता है, उसको क्या बोलते हैं, नाइटोफोबिया बोलते हैं। नाइट से नाइटोफोबिया। और अंधेरा, नाइट में क्या होता है, अंधेरा होता है, तो अंधेरे और डर से लगना नाइटोफोबिया होता है। फियर ऑफ मेडिटेशन, अब किसी को मेडिटेशन से भी डर लगता है, ठीक है, मेडिटेशन करने से भी डर लगता है किसी किसी को। तो उसके लिए क्या होता है, फार्मेकोफोबिया, जिसको मेडिटेशन से डर लगता है। अब फार्मेकोफोबिया याद करने की ट्रिक है, मैं फार्म पर नहीं जाता हूँ क्योंकि फार्म पे मेडिटेशन की क्लास लगती है, ठीक है, मैं फार्म पे नहीं जाता हूँ क्योंकि फार्म पे मेडिटेशन की क्लास लगती है, और मुझे मेडिटेशन से क्या है, फोबिया है। फार्म पे मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि फार्म पे मेडिटेशन की क्लास लगती है, और फार्म पे जाके मुझे क्या हो जाता है, फार्मोकोफोबिया हो जाता है, यानी मेडिटेशन से डर लगता है, इसलिए मैं फार्म पे नहीं जाता हूँ। याद कर सकते हैं आप। फियर ऑफ डेथ, अब भाई डेथ का डर, ठीक है, सबको लगता है।
थानेटोफोबिया, थानेटोफोबिया किसको कहते हैं? थानेटोफोबिया बोलते हैं फियर ऑफ डेथ से डर लगना, मृत्यु से डर लगना। तो याद करने की ट्रिक भी बहुत आसान है। थाने के पास से जब भी मैं गुजरता हूँ तो मुझे थैनेटोफोबिया हो जाता है, क्योंकि इस थाने में जो भी आता है उसको टॉर्चर करके मार दिया जाता है। ठीक है, उसको टॉर्चर करके क्या कर देते हैं पुलिस वाले, मार देते हैं। तो मुझे इस थाने के पास से गुजरते हुए डर लगता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी रियल चीज़ से इसको रिलेट ना करें, सिर्फ मैं याद करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कहानी बना के आपको याद करवा रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ। फियर ऑफ डेथ, थैनेटोफोबिया, यानी कि इस थाने के पास से गुजरते हुए मुझे थैनेटोफोबिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है उसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो मर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सट्रीम सुप्रिशिएशन रिगार्डिंग द नंबर 13। यानी कई बार ये नहीं होता है कि किसी लोगों को फोबिया होता है कि वो 3 वाला नंबर नहीं लेंगे, 13 नंबर नहीं लेंगे, यानी कि 13 नंबर को अशुभ मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं 13 नंबर को। तो इसीलिए जो जो 13 वर्ड के लिए जो मतलब फोबिया होता है, उसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है ट्रिस्के कार्डे का फोबिया, ट्रिस्का कैडिकोफिया। अब इसको याद करने की आसान ट्रिक है, ट्री थ्री थ्री मतलब 3। अब 13 में क्या होता है? 13 में 3 तो होता ही है, और इसके ट्री इसके आगे ही तो दिया हुआ है, तो याद कर सकते हैं आप इजीली, ट्री का डिस्कोफोबिया। ठीक है, अभी तो ये था हमारा लेक्चर, जो कि मैंने आपको ट्रिक से लर्न करवाने की कोशिश की है, सारे के सारे वर्ड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।